नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत राजयोग एक बहुत अच्छा योग होता है जो काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को मिलता है। काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद ये ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति की कुंडली जो होती हैं उसमें विपरीत राजयोग होता है ज़्यादातर, लेकिन उसका 5% जो फल है व्यक्ति को, 5% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको उसका फल मिलता है। सबको इसका फल जो होता है नहीं मिलता। उसका कारण होता है क्योंकि इसके कुछ नियम हैं। उस नियम के आधार पे अगर आपके विपरीत राजयोग में जो नियम हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपका इसका पूरा संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसी में एक बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है भावचलित कुंडली का है। विपरीत राजयोग अगर आपकी लग्न कुंडली में बन रहा है तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, फलित करते समय प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं कुंडली का, प्रेडिक्ट करते समय आप भावचलित कुंडली को ज़रूर देखें। क्योंकि लगन कुंडली जो होती है, लगन कुंडली से हमारे जन्म के समय जो ग्रह होते हैं जिस भाव में होते हैं वो दर्शाते हैं और हमको फल भी मिलते हैं। वहाँ के बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अगर युति अच्छी है तो अच्छी युति कोई शुभ भाव में बन रही है तो उसके बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में दिख तो कुछ और रहा होता है और हमें उसके फल उसके विपरीत मिलते हैं। तो ऐसा होता है कब? ऐसा होता है जब भावचलित कुंडली में ग्रह जो होते हैं आगे पीछे भाव में चले जाते हैं और युति बहुत अच्छी बनी होती है आपकी कुंडली में और वो युति भावचलित में टूट जाती है, ग्रह आगे पीछे भाव में हो जाते हैं तो वो उस भाव का रिजल्ट ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए कुंडली में भावचलित कुंडली अगर आप नहीं देख रहे हैं फलित करते समय तो आप अधूरा मतलब समझ लीजिए कार्य कर रहे हैं और आपका संपूर्ण फलित नहीं होगा। और आप देखेंगे कुंडली में, लग्न कुंडली में कुछ और भूमिका बन रही है और युतियाँ बन रही, बहुत अच्छी शुभ युति बन रही है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको उसके विपरीत बन रहा है। तो इसके लिए लग्न कुंडली जो होती है इसका वास्तविक स्वरूप अगर देखा जाए तो भावचलित कुंडली ही है। अंतर इसमें सिर्फ इतना होता है कि लग्न कुंडली यह दर्शाती है कि जन्म के समय क्या लग्न है और सभी ग्रह किस राशि में विचरण कर रहे हैं, और भावचलित से स्पष्ट होता है कि जन्म समय किस भाव में है, जन्म समय किस भाव में कौन सी राशि का प्रभाव है, जन्म समय में किस भाव में कौन सी राशि का प्रभाव है ये पता चलता है, आप समझ लीजिए। और किस भाव पर कौन सा ग्रह जो होता है प्रभाव डाल रहा है, भावचलित में ये पता चलता है। भावचलित कुंडली जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम लोग जब फलित करते हैं तो लगन कुंडली का ही ज़्यादातर फलित करते हैं और बाकी कुंडलियाँ जो होती हैं उनको देखना शायद ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में कोई बहुत अच्छी युति देख रहे हैं या आप विपरीत राजयोग, जैसा कि बात हो रही थी विपरीत राजयोग की, तो विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो भावचलित कुंडली को देखें आप। इसके अलावा नक्षत्र देखे जाते हैं, लगन की डिग्री देखी जाती है, इसी प्रकार से। लेकिन इन सब में सबसे अगर ज़रूरी है तो भावचलित कुंडली ज़रूरी है, क्योंकि भावचलित कुंडली में ग्रह आगे और पीछे भाव में चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो उस भाव के रिजल्ट नहीं देंगे। और अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव से बाई चांस कोई ग्रह बन रहा, जैसे कि ये कुंडली दिख रही है आपके सामने, ये कुंडली है, इस कुंडली में आप समझ लीजिए कि 12वें भाव जो है, 12वें भाव का स्वामी शुक्र है और वो बैठा हुआ है 8वें भाव में। तो ये विपरीत 8वें भाव से विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में शुक्र, और सूर्य बुध 7वें भाव में बैठे हैं। अब इसको देखा गया जब
भावचलित कुंडली में जब देखा गया तो शुक्र जो हैं चले गए 9वें भाव में, शुक्र 9वें भाव में चले गए और सूर्य 6ठे भाव में आ गए। अब आप तो 8वें भाव से अगर विपरीत राजयोग बन रहा है कुंडली में, तो आप इस शुक्र की महादशा में इंतजार कर रहे हैं कि आपको विपरीत राजयोग के फल मिलेंगे। जैसा कि 8वें भाव से इसके फल होते हैं, उस प्रकार से विपरीत राजयोग के फल आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा समय आएगा। हालांकि विपरीत राजयोग जब बहुत संकट पैदा कर देता है व्यक्ति के जीवन में, उसी के बाद आता है, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर परिस्थिति आपकी खराब है तो अब हमारा समय अच्छा आने वाला है, लेकिन इसके उल्टे आपका समय और ख़राब होता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो ऐसा होता कब है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि भावचलित कुंडली में आपके जो शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग का अपना फल दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कंडीशंस पैदा होती हैं। तो इसके लिए आप भावचलित कुंडली को जरूर देखें। भावचलित कुंडली जो होती है इसमें सम विभाजन जो है, सम विभाजन के आधार पर, भाव सम विभाजन के आधार पर भावचलित कुंडली का निर्माण होता है। आप जानते होंगे, बहुत अच्छा ये पद्धति है। इसके अलावा श्रीपद कृष्णमूर्ति पद्धति भी है और श्रीपति पद्धति भी है। अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति के हिसाब से जिसमें ज़्यादा आसानी पड़ती है, आसानी रहती है, उस हिसाब से भावचलित का निर्माण करते हैं। सम विभाजन पद्धति जो है, सम विभाजन में पूरे भचक्र जो होता है इसको 360 डिग्री का मान लेते हैं। उसके आधार पर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो इस आधार पे भावचलित कुंडली का निर्माण होता है। प्रत्येक राशि जो होती है 30 अंश की होती है, 12 राशियाँ होती हैं और प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। इस हिसाब से इसका निर्माण होता है भावचलित कुंडली का। भावचलित कुंडली को ये अलग अलग जो पद्धति हैं इसके आधार पर इसका प्रेडिक्ट करते हैं लोग। तो फिलहाल सम विभाजन पद्धति जो है बहुत आसान पद्धति है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इसके द्वारा जो है देखे गए हैं। तो लग्न के भोगांश जो होता है, लग्न का भोगांश जो होता है, इसको प्रत्येक भाव का मध्य बिंदु माना जाता है और लग्न के भोगांश में 15 जोड़ा जाता है या 15 घटाया जाता है और उस सीमा से बाहर जो ग्रह होते हैं वो अपना फल दूसरे भाव के देते हैं। तो आपने देखा होगा भावचलित कुंडली जब आप देखते हैं, हालांकि अब तो कंप्यूटर वगैरह से कंप्यूटराइज कुंडली निकल आती हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो भावचलित कुंडली और जितने आपके वर्ग कुंडलियां हैं वो सब आपको कंप्यूटर से निकल आती हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी आपको भावचलित कुंडली अगर देखनी है तो कंप्यूटर से आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसको आप देखें ज़रूर भावचलित कुंडली को। चलित कुंडली में ज़्यादातर ग्रह अगर 5 डिग्री आपके लगन की डिग्री या ज़्यादा 28 डिग्री है तो ज़्यादातर हिलने की संभावना ग्रहों की रहती है। ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर ग्रह जो होते हैं हिलते हैं, अपने स्थान को छोड़ते हैं। तो ऐसा जब होता है तो अपना रिजल्ट जो होंगे, जिस भाव से आप रिजल्ट चाह रहे हैं उस भाव से वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ये आप मान के चलें, क्योंकि वो उस भाव में भावचलित में नहीं है। तो मेन अगर स्वरूप इसका देखा जाए कुंडली का तो भावचलित ही होता है, लेकिन लग्न कुंडली का अपना एक रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपकी युति कोई अच्छी बन रही है कुंडली में या विपरीत राजयोग बन रहा है तो इसको भावचलित में देख लें और इसके आधार पर अपना जो फलित है करें। तो दोस्तों, ये भावचलित कुंडली में विपरीत राजयोग के बारे में बात हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक जो विषय हैं उसके बहुत ही शास्त्रों के आधार पर आपको इसके फल बताए जाएंगे और वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।